बात 1947 की है। अजीब सा माहौल था। देश के विभाजन को लेकर बहुत तनाव बना हुआ था। उन दिनों प्राण साहब लाहौर में रहा करते थे। हम बात कर रहे हैं अभिनेता प्राण की। वो लाहौर फिल्म इंडस्ट्री की एक स्टैब्लिश जाने माने कलाकार थे। प्राण साहब की उस वक्त शादी भी हो चुकी थी और एक बेटा भी था। पार्टीशन की वजह से माहौल बिगड़ रहा था। उसे देखते हुए प्राण साहब ने अपनी पत्नी शुक्ला जी और बेटे को लाहौर से इंदौर भेज दिया। इंदौर में प्राण साहब की साली साहिबा रहा करती थी। प्राण साहब की पत्नी और बेटा जब सकुशल इंदौर आ गए तो शुक्ला जी ने प्राण साहब को फोन किया और कहा कि बेटे का जन्मदिन मनाने के लिए इंदौर आ जाइए। ये उनके बेटे की पहली वर्षगांठ थी। प्राण साहब ने कहा कि उनका आना मुश्किल होगा, बहुत सारे काम हैं, माहौल भी ठीक नहीं है। लेकिन शुक्ला जी ने जिद पकड़ ली और उन्होंने कहा कि आप नहीं आएंगे तो बच्चे का मैं जन्मदिन नहीं मनाऊंगी। अब प्राण साहब मजबूर हो गए और उन्होंने फैसला लिया वो इंदौर आएंगे। सोचा एक हफ्ते के लिए चला जाता हूँ, बर्थडे मनाकर वापस आ जाएंगे। वो एक हफ्ते की पैकिंग करने के बाद आ गए इंदौर। बच्चे का जन्मदिन खूब धूमधाम से मनाया। जन्मदिन के 2 दिन बाद ही लाहौर समेत उत्तर भारत के बहुत सारे शहरों में दंगे होने शुरू हो गए। खबरें ये आने लगी कि पूरा लाहौर खून से सन गया है और सैकड़ों लोग इन दंगों में अपनी जान गंवा चुके हैं। लाहौर में भारी तबाही हुई है। ये खबरें सुनकर प्राण साहब ने अपने ईश्वर मुरली वाले को याद किया, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए, और कहा कि अगर उन्हें पत्नी इंदौर जिद करके ना बुलाती तो शायद दंगों की चपेट में वो भी आ गए होते, जिंदा नहीं होते अपने बीवी बच्चों को देखने के लिए भी। इस तरह उनकी पत्नी की जिद ने प्राण साहब को दिया एक नया प्राणदान और एक उम्दा कलाकार भी मिला फिल्म इंडस्ट्री को, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को। तो इस वाकये से हमें एक शिक्षा ये भी मिलती है कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। इसलिए कभी भी किसी भी होने का अफसोस नहीं करना चाहिए। प्राण साहब जब हिंदी फिल्मों में आए तो उन्होंने अपनी अदायगी से सबको अपना दीवाना बना लिया और एक से एक भूमिकाएं निभाई, जिसमें उनकी हाफ टिकट वाली भूमिका जो थी वो काबिले तारीफ थी। आज तक उस भूमिका को कोई भी नहीं निभा पाया। इसके अलावा उनकी बहुत सारी कर्ज ऐसी फिल्में हैं जिसमें उन्होंने अपने अभिनय की छाप छोड़ी। तो बॉलीवुड में आज के लिए इतना ही। हम फिर से जल्दी ही बॉलीवुड की अन्य दिलचस्प खबरों के सामने आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।